मैं हूं मोहम्मद तैयब और मेरे साथ मेरे ब्रदर और हमारे नहीं बल्कि आपके इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली बड़ी ख़ास। तो इसमें हम जो है ना एक कंपैरिजन जानने वाले हैं और जो पाकिस्तानी पब्लिक है उसका रिएक्शन देखने वाले हैं कि वो क्या सोच रही है, क्या कह रही है। वैसे तो पाकिस्तानी पब्लिक जो है ना थोड़ी सी है ही जो है ना कुछ इस तरह की, कभी वो ना कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो आज जो है ना देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। तो हम भी पाकिस्तानी पब्लिक, लेकिन भाई बंदों बंदों में भी फ़र्क होता है। तो लेकिन आज हम जो है ना कुछ जो लोग हैं ना उनके बारे में जानने वाले हैं और आपने हमारे साथ एंड तक लाजमी रहना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाएँ। तो आइए गाइस ये पहले वीडियो देखते हैं। इवन के अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जब बाहर पाकिस्तानी इंट्रो नहीं करवाते, वो लोग अपने आप को इंडियंस कहते हैं। ठीक है, ये लोग मैंने जो है लाइव देखी है चीज़ें। तो हमें इन चीज़ों के बारे में हमें जो है ना देखना चाहिए और इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। सर वैसे हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन जब बाहर की कंट्री में जाते हैं तो ये कहते हैं इंडिया ने इसके ऊपर काम किया है। इंडिया ने अपने आप को इतना कैपेबल किया है कि दुनिया उसके पास आए। उसने वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो 2 अरब की मार्केट है। 2 अरब की मार्केट कौन छोड़ेगा? हर मुल्क चाहता है कि वो 2 अरब की मार्केट को कैप्चर करे। चाइना वहाँ पर कामयाब नहीं हो सका क्योंकि इंडिया ने पॉलिसी ऐसी बनाई कि बाय इंडियन बी इंडियन बाय इंडियन। इंडिया के फंडामेंटल इश्यूज काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं। अगर मैं पॉवर्टी की बात करूँ तो पहले कहा जाता था वो बहुत पीछे, बट अभी तो पॉवर्टी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गई है। अदर देन डैट वहाँ पे IT हब है, वहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। तो इंटरनेशनल लिंकेजेस के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती है कि आपके फंडामेंटल चीज़ें पूरी हो जाए। हमारी कंट्री अभी उसी में स्ट्रगल कर रही है। हम असल में आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, जबकि हमें दुनिया के साथ कंपटीशन करना चाहिए। असल मसला ही हमारा ये है कि हम एक तो फ़िरकावारियत में बदल आगे, कुछ सियासी बैकग्राउंड्स में एक दूसरे के साथ मुकाबले शुरू कर दिए, जबकि असल में हमारा अपना मुकाबला तो है ही नहीं। हम सारे वी आर पाकिस्तानीज़। तो असल हमारा कंपटीशन था दुनिया के साथ। हम दुनिया के साथ कम्पीट कर ही नहीं रहे। पूरी दुनिया उसकी तरफ आ रही है, तो जर्मनी क्यों नहीं आएगा? जर्मनी चाहता है कि वो अपनी चीज़ें वहाँ पर भेजे, और जर्मनी जो है वो छोटी चीज़ें तो नहीं बना रहा। जर्मनी का आप देख रहे हैं कि जितनी भी बड़ी मशीनरी है, ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज़ है, सारी जर्मनी बनाता है। और असला बना रहा है, टैंक बना रहा है, सब मरीन बना रहा है। तो उसके लिए तो एक सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया, जहाँ पर वो सेल कर सकता है। ठीक है, दूसरे पाकिस्तान है। पाकिस्तान से अगर कोई ऑफर भी करेगा तो वी विल आस्क देम कि यार हमें इसको क्रेडिट पे दे दो और हम 100 साल बाद पेमेंट कर देंगे। और जो हमारी क्रेडिबिलिटी है शायद हम पेमेंट भी ना करें। पोलियो है, हम लोग जानबूझ के ख़त्म नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि हमें US एड्स मिलती है। तो वो अब हम ख़त्म ही नहीं करते ताकि वो आती रहे हमारे तक और हम लोग उसी को यूटिलाइज़ करते रहें। इस तरह के ना कुछ मेजर इशूज़ है, ये बहुत बड़े इशूज़ हैं। हम जब तक इसी चीज़ से बाहर नहीं निकलते कि हम लोगों ने एक पॉवर्टी ख़त्म नहीं कर रहे, हम लोग एक बीमारी जो ख़त्म हो सकती है उसी को नहीं कर रहे, जैसे इसलिए कि हम लोगों को वो एड मिलती रहे, हम उसे यूटिलाइज़ करते रहें। हर कंट्री उनको लाइक करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। आपने देखा होगा कि अक्सर पाकिस्तान के लोग भारत को दुश्मन बताते हैं, लेकिन जब विदेशों के अंदर जाते हैं तो अपने आप को पाकिस्तानी न कहकर भारतीय कहते हैं, और ये बात खुद एक पाकिस्तानी बोल रहा है। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो है सना अमजद का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपये है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। असल में हमें दूसरों की गलतियां तो नज़र आ रही हैं, लेकिन अपनी गलतियां नज़र नहीं आ रही। हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उनको नेक्स्ट कोशिश करें कि उनमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकें। आप बेशक इंडिया की असल में हम लोग पहले कहते होते थे कि जी इंडिया और पाकिस्तान का आपस में मुकाबला। मैं बड़ी देर से ये बात करता हूँ, इंडिया से हम मुकाबला नहीं कर सकते। इंडिया हमसे कम से कम 50 साल आगे है, कम से कम मिनिमम। तो उस तक पहुंचने के लिए हमें उस जैसी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी और आपस में इकट्ठे होकर मेहनत करनी। उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने लोगों के साथ बना के रखी है इंटरनेशनली। आप देखें उनकी हर कंट्री उनको लाइक करती है। इवन के अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जब बाहर पाकिस्तानी इंट्रो नहीं करवाते, वो लोग अपने आप को इंडियंस कहते हैं। ठीक है, ये लोग मैंने जो है लाइव देखी है चीज़ें। तो हमें इन चीज़ों के बारे में हमें जो है ना देखना चाहिए और इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। सर वैसे हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन जब बाहर की कंट्री में जाते हैं तो ये कहते हैं पाकिस्तानी कि भाई हम इंडियंस हैं। उसकी वजह क्या है कि हमें अच्छी जॉब्स मिल जाएं। हमारी रेपुटेशन नहीं है ना अच्छी। वो जब देखते हैं कि पाकिस्तान नहीं है, वो पाकिस्तान का कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं होता, हमारा कंपैरिजन अफगानिस्तान के साथ होता है।
ठीक है। तो हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, हमें इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए ताकि जो है ना आने वाला टाइम हमारे पाकिस्तानी के लिए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बेहतर हो सके। अभी ये जर्मनी जो कोशिश कर रहा है, जो इंडिया को उन्होंने स्पेशल स्टेटस दिया है ताकि इंडिया उनके साथ डिफेंस की जो है वो डील कर सके, मिलिट्री परचेजिंग कर सके, आपको लगता है कि वो इंडिया में अपनी जगह बना पाएगा? क्योंकि ऑलरेडी इंडिया जो है वो ये मिलिट्री परचेजिंग जो है फ्रांस के साथ कर रहा है, रशिया के साथ कर रहा है, अमेरिका के साथ कर रहा है। जी ऑब्वियसली वो जर्मनी बना लेगा बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ पे हम लोग जो है इंडिया, आपको पता है किस तरह यानी कि उसकी पॉलिसीज हैं टुवर्ड्स वॉर, ठीक है। वो हर तरफ एग्रेसिव मोड में होता है, तो वो इजीली जो है ना वो जर्मनी उसको सेल कर सकता है कोई। और अगर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का क्रेडिट दें तो आप किसको देना चाहेंगे? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो इतनी बेहतरीन काम कर रही है, उन्हें पता है कि भाई दोस्तों को साथ कैसे लेकर चलना है और दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाना है। डेफिनेटली ये जो इस टाइम करंट गवर्नमेंट है उनकी, लोग वैसे तो वो मुसलमानों के लिए हो सकता है कि वो ठीक नहीं है, वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए, लोगों के लिए काफ़ी कुछ कर रहा है। जो बात राइट है उसको कहना चाहिए कि उन्होंने देखिए उनकी किए हुए काम ही तो आगे आ रहे हैं ना, कि अब दुनिया ने उसके साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा करना शुरू कर दिया। और मैं तो हैरान था, एक मैं वीडियोस देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा था आने वाले टाइम में हम सुपर पावर देख रहे थे चाइना, लेकिन अब इंडिया भी उस दौर में अपने आप को शामिल करता है। अब ये देखें कि जब भी आप किसी भी मुल्क में अगर कहीं मैन पावर की ज़रूरत है तो इंडिया को पहले ही पता होता है कि वहाँ पर 3 साल बाद इस कैटेगरी के लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। उनकी मैन पावर कंपनीज हैं, वो वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट की, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हैं। उसके बाद वो अपने लोगों को बताती हैं अपने इंडिया में कि इतने लोग प्लम्बर आप बनाएं, इतने लोग इलेक्ट्रिशियन तैयार करें, ताकि जब 3 साल बाद इस मुल्क को इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो सिर्फ इंडियंस ही वहाँ पर जाएंगे। और आप ये देख लें कि इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियंस को प्रमोट किया जा रहा है, इंडियंस जा रहे हैं क्योंकि वो स्किल्ड हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि किस मुल्क में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ पर किसी तरह का कोई फोकस नहीं है गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस नहीं करती। हमारी मैन पावर कंपनीज नहीं है, गवर्नमेंट की कोई किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप ये देखें कि दुबई से पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं, हमारे लोगों को वीज़ा नहीं दिया जा रहा। हमारे कैपेबल लोग हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, मास्टर्स हैं, उनको वहाँ पे जॉब मिल जाती है, लेकिन जब वो वीज़ा अप्लाई करते हैं दुबई में तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और अल्टीमेटली उनको पाकिस्तान। आप देखें ना कि इंडिया को इस वक्त 6 सबमरीन्स की ज़रूरत है, तो जर्मनी समेत यूरोप के चांसलर और जो वज़ीर आज़म है वो इंडिया में लाइन में लगे हुए हैं कि भाई आप हमसे असला ख़रीद लें, आप हमसे जो है डील कर लें, आप हमसे ट्रेड कर लें। आप देखें जर्मनी ने इसीलिए इंडिया को एक स्पेशल स्टेटस भी दे दिया है। देखिए इंडिया ने इसके ऊपर काम किया है, इंडिया ने अपने आप को इतना कैपेबल किया है कि दुनिया उसके पास आए। उसने वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो 2 अरब की मार्केट है। 2 अरब की मार्केट कौन छोड़ेगा? हर मुल्क चाहता है कि वो 2 अरब की मार्केट को कैप्चर करे। चाइना वहाँ पर कामयाब नहीं हो सका क्योंकि इंडिया ने पॉलिसी ऐसी बनाई कि बाय इंडियन बी इंडियन बाय इंडियन। उन्होंने अपने सारी चीज़ें बनाई, वो सुई से लेकर गाड़ी तक खुद बनाते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर जो है वो शायद सुई भी खुद नहीं बना सकते। तो इसीलिए पूरी दुनिया जर्मनी है, जाहिर बात है जर्मनी को एक चीज़ चाहिए और उसको बिल्कुल गाइस, ऐसा ही है, वो कहते हैं ना कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो पब्लिक है ना, कभी कभी तो पब्लिक कभी ऐसी बातें कर जाती है कि जो बिल्कुल हक और सच की बात होती है। क्योंकि जो पाकिस्तानी पब्लिक है ना, उनमें अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। जो बुरे लोग हैं उनकी वजह से जो पाकिस्तानी बदनाम है। और अगर दूसरी बात करें गाइस, तो आज जो इन्होंने बातें की हैं हमारी जो पब्लिक है, तो यकीन करो कि दिल खुश कर दिया। बिल्कुल जो है ना हक सच की बात कही उन्होंने कहा है कि यार जो भारत है हमसे 100 साल कन्फर्म है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत पाकिस्तान से 50-100 साल आगे चला गया है। हम अब बहुत पीछे रह गए। हमारी जितनी भी फॉरेन पॉलिसियाँ हैं वो सारी की सारी नाकाम है, कोई इसमें दम नहीं है, कोई ऐसी इसमें जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम दिखा सकें। तो सबसे बढ़िया बात ये गाइस कि देखिए कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको वीज़ा ही नहीं मिल रहा दुबई का यार, तो इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है हमारे लिए। तो इंडियन अगर वहाँ पे अप्लाई करते हैं दुबई में वीज़ा या अप्लाई करते हैं तो उनको फ़ौरन वहाँ पे जॉब मिल जाती है। हमारे पाकिस्तान में ये हिसाब है कि यानी कि ना किसी मुल्क में मेरा नाम नहीं पता, उसने ना इन्वेस्टमेंट की थी कि यानी कि ना यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनेगी, तो जो यूनिवर्सिटी बनेगी ना जो ग्रेजुएट बच्चे होंगे वो यानी कि
तकरीबन नौकरी उनको मिलेगी बाहरले मुल्कों में, तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और वो इंडिया में जाके बन गए। बस तो वही अभी- बात है ना। अभी उधर से ग्रेजुएट होते हैं ना उस यूनिवर्सिटी, तो सीधा एयरपोर्ट जाते हैं, दुबई एयरपोर्ट पर उनको जॉब मिलती है, यानी कि काफ़ी मुल्कों में जाके जॉब तो मिलती है। यही चीज होती है ना कि हम जो है ना, हम वो सोचते ही नहीं, जो भारत जो है ना आने वाले वक्त से 100 साल पहले सोचता है। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा क्या फ़ायदा, उन्होंने ये देखा कि यानी कि हमारे बच्चों का क्या हमारे फ़ायदा बच्चों होगा। का क्या फायदा होगा, फ्यूचर में उनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये चीज़ उन्होंने देखी तो वो कामयाब हो गए। अब देखें ना कि दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं, जिसमें अमेज़ोन हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, और उसके अलावा जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो काम कर रही है भारत के अंदर, ठीक है ना। और इसके अलावा आईफोन जो है वहाँ पे काम कर रहा है, और इसके अलावा टाटा मोटर्स हो गई, इसके अलावा और भी महिंद्रा होगी, बहुत बड़ी जो कंपनियां हैं वो भाई इस वक्त भारत के अंदर काम कर रही है। हमारे मुल्क में क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने आज तक अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है ना उसको बेहतर किया ही नहीं है। तो हमें ज़रूरत है यार कि जो देखिए ना कि भारत जो है ना वो ये जान चुका है कि जो हमारे दुश्मन है उनके साथ हमने इसके क्या जो रवैया अख्तियार करना है, उसके साथ कैसे चलना है। जो हमारे फ्रेंडली मुल्क है, जो हमारे फ्रेंड है, उनके साथ हमने क्या करना है। तो इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है कि देखिए ना कि हमें जो F-16 जो फाइटर थे वो हमने अमेरिका से लेने थे, तो उन्होंने हमें दिए ही नहीं। तो उसकी वजह वो रीज़न भी बता रहे थे कि यार उनको तो पता है कि यार इन्होंने पैसे नहीं देने, तो इस वजह से दिए ही नहीं। तो इस वक्त देखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड की जा रही है चाइना के बाद भारत, मेरे ख्याल चाइना को भी क्रॉस कर चुका है, भारत की चल रही है। जी अभी वो भारत की काफ़ी मुल्कों के साथ जो ट्रेड कर रहा है भारत, जो उनके, और मज़े की बात है कि वो अपने पैसे में कर रहा है, रुपए में कारोबार कर रहा है। और उनका जो रुपया है वो 10 कंट्री के अंदर रुपया चल रहा है, भारतीय रुपया, और अपने रुपए में वो कारोबार कर रहे हैं। हमारा रुपया तो हमारे मुल्क में नहीं चलता, 75 का नोट हमारे चलता ही नहीं चलता है। हमारे मुल्क में तो हमारा जो रुपया वो ही नहीं चलता। 75 का नोट निकला था, जिस दुकान पे भी लेके जाते थे वो कहते थे भाई ये नहीं चलता, ये बंद हो गया। तो गाइस हमारा तो ये हाल है। तो सोचना चाहिए हमें भी कि हमें भी कुछ ऐसी पॉलिसियाँ अपनानी चाहिए कि आने वाले वक्त में इस जो ये पब्लिक है, ये आवाम है, इसका सोचना चाहिए, इसका ख्याल करना चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि यार इनकी तो वैसे मत मारी हुई है और भी मत मार दी जाए। हमारे तो अपने मसाइल ही नहीं ख़त्म होते। वो एक इमरानडू है वो ये हमारी जान नहीं छोड़ रहा, जिनके मसले मसाइल जो रोले रप्पे वो ही नहीं ख़त्म हो रहे। तो गाइस ये बहुत अच्छी बात है कि अपने अपने जो जिस तरह भारत ने अपने मुल्क के अंदर जो पॉलिसीज़ अपनाई है और दूसरी कंट्री के साथ उन्होंने ट्रेड शुरू की है और अपने जो एक म्यार बनाया है भारतीयों का दुनिया के अंदर। हमारे जो पाकिस्तानी है, बहुत से मुल्कों में जो पाकिस्तान को बैन कर दिया गया, वो वहाँ पे जा काम ही नहीं कर सकते, लेकिन भारत जो है ना पूरी दुनिया में काम कर रहा है जाके। और लोग जो जब भी वीज़ा अप्लाई करते हैं उनको फ़ौरन वहाँ पे जो है ना ऑफ़र होती है, जॉब की ऑफ़र हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी नाकामी किसकी, हमारी नहीं है, हमारी हुकूमत की नाकामी है। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारी इज़्ज़त बनाए, और पब्लिक को भी चाहिए कि अपनी जो इज़्ज़त जो ख़राब कर चुके हैं वो खुदा के वास्ते अब कुछ खुदा का खौफ कर लें कि वो दुबई के अंदर वो जाते हैं तो वहाँ पे भीख शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से जो है ना जो अरबी थे उन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया कि भाई हमारे तकरीबन बहुत से जो 5 या 7 शहर हैं जिनको उन्होंने जो है ना बंद किया हुआ है वीज़ा। वहाँ जा पे ना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ना वो जॉब कर सकते हैं दुबई में, ठीक है ना। तो ये बात होती है गाइस कि अपना म्यार बनाए जिस तरह भारत ने अपना म्यार बनाया हुआ है। तो बाकी बहुत अच्छा लगा भाई पब्लिक का रिएक्शन देखा। और सच्ची बात तो जो आज कहते हैं कि सच्ची बात तो वैसे ही कड़वी होती है, कुछ लोगों को कड़वी भी लगनी है, कुछ लोग अच्छी भी लगनी है। अगर आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो कोशिश करें कि इसको लाइक शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।